देखो गाइस, इंडिया पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा आगे है और ग्रोथ में भी अभी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, इंडिया एक ही ऑप्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, वो है एफडी। लेकिन एफडी अच्छा भी है अगर आपको थोड़े बहुत नीड्स के लिए अगर आपको करना है, 1 या 2 साल के लिए अगर आपको करना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म तो वेल्थ बनाने के लिए एफडी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अवेलेबल है, डेब्ट मार्केट अवेलेबल है और गोल्ड अवेलेबल है। तो हम लोग यही समझने वाले हैं आज की इक्विटी मार्केट क्यों होता है और स्टॉक मार्केट के थ्रू आप क्या-क्या अर्न कर सकते हो, कैसे अर्न कर सकते हो। तो हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इक्विटी? बेसिकली जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हो तो उसको जो ओनरशिप है या आपने जो भी कैपिटल दिया रहता है बिजनेस को चलाने के लिए, उसे इक्विटी कहा जाता है। तो लेट्स अज्यूम आपका एक बिजनेस के आप मालिक हो। अगर आप भी आपको आपका जो बिजनेस है उसको आपको ग्रो करना है, तो देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस। एक है आप अपने ओनरशिप को डायल्यूट करोगे और एक दूसरा है बैंक से आप लोन लेके बाकी का काम करोगे। लेकिन अगर आप जब अपनी ओनरशिप डायल्यूट करते हो तो आपको जो पैसा मिलता है आपकी ओनरशिप के डायल्यूशन को, उसको इक्विटी कहा जाता है। तो दिस इज व्हाट इक्विटी मीन्स। तो अभी समझते हैं इक्विटी स्टॉक मार्केट में क्या होता है और क्यों होता है। व्हाट द स्टॉक मार्केट डू? बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसा मीडियम है जो ओनर्स और इन्वेस्टर्स को मिलाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि आप इन्वेस्टर्स की तलाश करोगे अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन दिस ऑल्सो। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो हम लोग दोनों एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से कि आपने एचडीएफसी का एक शेयर खरीदा, लेकिन एचडीएफसी ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से लिस्टेड है। तो अगर समझो आपने एक शेयर खरीदा तो जो सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर रहता है, जो मतलब आर्टिकुलेट होकर आपके पास आएगा, और जो प्राइमरी मार्केट का शेयर्स परचेजिंग होता है वो जैसे कि अगर आपने आईपीओ के थ्रू खरीदा, जैसे कि नाइका का जो रिसेंटली आईपीओ आया था, उसमें आपको पहले आप ओनर्स थे ये शेयर के, जब ये मार्केट में आया तो यू आर कॉल्ड एज प्राइमरी ओनर्स ऑफ द शेयर। ओके, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। आप लोग सब लोग सोच रहे रहेंगे कि तूने मेरे को ये तो बता दिया स्टॉक मार्केट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, लेकिन हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? तो बेसिकली दो टाइप्स के इनकम होता है, वो एक होता है डिविडेंड इनकम और एक दूसरा होता है एप्रिसिएशन गेन। मैं आपको दोनों एक एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। पहले लेट्स अज्यूम कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसने ये साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू द कंपनी कि उनको जो उनका प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर्स में बांटना है या नहीं बांटना है। ठीक है, अगर वो लोग डिफाइन करते हैं कि उनको इतना परसेंट देना है तो एज पर आपका होल्डिंग आपको उतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो इससे डिविडेंड इनकम कहा जाता है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं रहता हर एक कंपनी के लिए कि इतना उनको डिविडेंड इनकम देना ही है। ये तो वो लोग फर्दर अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए भी वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीके का इनकम होता है वो है एप्रिसिएशन गेन। एप्रिसिएशन गेन में लेट्स अज्यूम कि आपकी कंपनी ने 1 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया और उन्होंने पूरा कंपनी का जो पैसा है वो री इन्वेस्ट कर दिया, फिर अगली बार उन्होंने 5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाया। तो कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि कंपनी की डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे ही कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, बहुत जन इनके शेयर्स परचेज करने का ट्राई करेंगे और जैसे ही लोग शेयर्स परचेज करने का ट्राई करेंगे, तो शेयर की जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी। तो इस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसे हम एप्रिसिएशन गेन कहते हैं। मुझे पता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि हाउ टू पिक द बेस्ट स्टॉक्स, व्हाट आर द सेक्टर्स इन दिस स्टॉक। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा और आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो मैं ये चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। Like you, be strong.